Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन जिसका बच्चों के ऊपर ट्रायल किया गया था, उसके इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी जल्द मिल सकती है। भारत बायोटेक ने 2 से 18 साल तक के बच्चों के ऊपर ट्रायल किया था। इस ट्रायल के डेटा को DCGI को सौंप दिया गया है। सब कुछ ठीक रहा तो बच्चों के लिए कोवैक्सीन की जल्द मंजूरी मिल जाएगी। इस वैक्सीन का ट्रायल कई जगहों पर कई बच्चों पर हुआ था। ये ट्रायल 3 चरणों में हुआ था। वैसे तो भारत में वयस्कों के लिए कई वैक्सीन उपलब्ध हैं, लेकिन बच्चों के लिए वैक्सीन मौजूद नहीं है। भारत बायोटेक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कृष्णा एल्ला ने इंडिया टुडे से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने ये भी कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कोवैक्सीन को इस महीने मंजूरी दे देगा। इससे पहले सितंबर में कैडिला हेल्थ केयर के बच्चों के लिए जाइकोव डी वैक्सीन पर यह अपडेट आया था कि ये अक्टूबर से उपलब्ध होगा। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी थी। वहीं भारत के कोरोना अपडेट की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 22,842 नए मामले सामने आए। वहीं 25,930 लोग डिस्चार्ज हुए। 244 लोगों की जान कोरोना के कारण पिछले 24 घंटों में देश में गई। अब भारत में एक्टिव केस 2,70,557 रह गए हैं, जो कि 199 दिनों में सबसे कम एक्टिव केस हैं। वहीं अब कुल एक्टिव केस 1% से भी कम रह गए हैं। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित होकर 3,30,00,000 से अधिक लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। वहीं कोरोना के कारण अब तक पूरे देश में 4,48,000 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। टीकाकरण का आंकड़ा भी देश में धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब तक पूरे देश में 90 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। वहीं भारत में अब तक कोविड के कुल मामले 3,38,00,000 से अधिक रिपोर्ट हो चुके हैं। कोरोना वायरस का रिकवरी रेट भी लगातार सुधर रहा है। अब कोरोना का रिकवरी रेट 97.87% हो गया है। मार्च 2020 के बाद रिकवरी रेट सर्वाधिक है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 3% से कम बना हुआ है। कोरोना वायरस की टेस्टिंग अब भी जारी है। 2 अक्टूबर को 12,65,734 लोगों के कोविड सैंपल की जांच हुई। वहीं 2 अक्टूबर तक 57,32,00,000 से अधिक सैंपल की जांच देश में हो चुकी है। अब आपको बता देते हैं देश के उन राज्यों में जहां अब भी कोरोना के मामले दूसरे राज्यों की तुलना में ज़्यादा हैं। केरल में पिछले 24 घंटों में 13,217 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में 2,696 मामले सामने आए। कर्नाटक में 636 मामले सामने आए। तमिलनाडु में 1,578 नए मामले सामने आए। आंध्र प्रदेश में 865 नए मामले रिपोर्ट किए गए। पश्चिम बंगाल में 761 नए मामले सामने आए। वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों में से एक मिजोरम में 1,276 नए मामले रिपोर्ट किए गए। अब जाते जाते बता देते हैं आपको कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड के बाहर भी डेल्टा वेरिएंट के केस सामने आए हैं। रविवार तक ऑकलैंड में 32 केस सामने आए थे। ब्राज़ील में कोरोना वायरस के 13,466 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 468 लोगों की जान चली गई। ऑस्ट्रेलिया में डेल्टा वेरिएंट के 1,900 से अधिक केस सामने आए हैं। विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स में लॉकडाउन है। यहाँ पिछले 24 घंटों में 1,887 से ज़्यादा मामले सामने आए।